आज हम हिंदी की वह देश कौन सा है इस कविता को पढ़ने वाले हैं। कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कविता का परिचय है। कवि ने इस कविता में भारत की विभिन्न विशेषताओं को बताया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली। प्रकृति, प्रकृति यानी संसार। कवि कह रहे हैं वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है, वह देश कौन सा है, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। निरंतर, निरंतर यानी सदैव। रत्नेश, रत्नेश यानी सागर। वह कौन सा देश है। समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। भारत के दक्षिण दिशा में हिंदी महासागर है और उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। इसीलिए कवि कह रहे हैं समुद्र जिसके चरण धो रहा है और हिमालय मुकुट के समान है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। सलोना, सलोना यानी सुंदर, सुधा यानी अमृत। वह देश कौन सा है जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचती है और उसे सुंदर बनाती है, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। रसीले यानी रसपूर्ण। नाज, नाज यानी अनाज। वह देश कौन सा है जहाँ पर जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। प्रसून, प्रसून यानी फूल। वह कौन सा देश है जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं, ऐसा कवि यहाँ पर पूछ रहे हैं। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। गिरी, गिरी यानी पर्वत। वह देश कौन सा है जहाँ मैदानों, पर्वतों, वनों पर हरियालियाँ लहराती है तथा हर जगह आनंद ही आनंद है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। यहाँ पर अनंत का मतलब है जिसका कभी अंत न हो। संसार का मतलब है विश्व और यहाँ शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ। कवि कहते हैं वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। यहाँ पर दुलारा यानी प्यारा। वह कौन सा देश है। सबसे पहले जहाँ सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, वह देश कौन सा है, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। कविता की आखिरी पंक्तियाँ हैं। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। सपूत यानी सुपुत्र, दूजा यानी दूसरा। जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक हैं, वह भारत देश के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है। यहाँ पर कवि ने भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया है।
इस प्रकार आज हमने वह देश कौन सा है इस कविता का स्पष्टीकरण पढ़ा है। धन्यवाद। गुणवत्ता 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 ध्यास आमचा गुणवत्ता।